इनकम टैक्स में क्लबिंग के सेक्शन पुराने एक्ट में भी थे और इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी सेक्शन 96 से 100 के अंदर हैं। यदि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई अमाउंट गिफ्ट करता है, अमाउंट तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो इनकम होगी उस पर टैक्स जरूर उसी व्यक्ति का होगा जिसने ट्रांसफर किया है। पहले ये सेक्शन 60 से 64 के अंदर कवर होते थे। अब इस एक्ट के अंदर सेक्शन 96 से 100 के बीच में हस्बैंड टू वाइफ या वाइफ टू हस्बैंड दोनों जगह एक ही रूल एप्लीकेबल है। लेकिन हाँ, यदि स्पाउस को अमाउंट मिला, मान लीजिए 50 लाख, उस पर इंटरेस्ट आया 4 लाख रुपया, उस 4 लाख की जो आगे फर्दर इनकम होगी वो क्लबिंग के प्रोविजन से बाहर होती है। इसका मतलब जो नेक्स्ट टायर होगा वो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो जाता है। हस्बैंड ने वाइफ को अमाउंट दिया, वाइफ ने उस पर इंटरेस्ट कमाया, वो इंटरेस्ट तो क्लबिंग के प्रोविजंस में आ गई, लेकिन उस अमाउंट को कहीं और इन्वेस्ट किया जाता है तो उसका जो भी इंक्रीज अमाउंट होगा वो हस्बैंड की इनकम में टैक्सेबल नहीं होगा। और यदि हस्बैंड या वाइफ अपने स्पाउस को कोई पैसा दिया और उससे मकान खरीद लिया गया तो वो प्रोविजन माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी जिसने पैसा दिया है उसने ही खरीदी है, उसको बोलते हैं डीम्ड ऑनर। आपको सलाह यह दी जाती है कि आप क्लबिंग के प्रोविजन से बचे, अदरवाइज जो आपका छोटा लालच वो आपको महंगा पड़ सकता है।